खास करके हम जो काम करने वाले हैं उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किसे क्या काम करना पड़ेगा, फ्रंट एंड डेवलपर क्या काम करेगा, बैक एंड डेवलपर क्या काम करेगा, मैनुअल टेस्टर क्या काम करेगा, ऑटोमेशन टेस्टर क्या काम करेगा, इसके बारे में आप लोगों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। तो आज का जो सेशन है ये सेशन सेकंड सेशन है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर टाइप्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ताकि और जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, इसके बारे में जानेंगे और उसका आर्किटेक्चर समझेंगे। और आर्किटेक्चर के जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स है वहां पे आप खुद को कहाँ पे क्या काम करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द सॉफ्टवेयर टाइप्स, कितने सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, क्योंकि आप सब लोग जो है सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो या सॉफ्टवेयर जो है मैन्युअली टेस्ट करने वाले हो या ऑटोमेट करके उसे टेस्टिंग करने वाले हो। तो आपके ये रोल्स है उसको अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे और जो भी हम लोग कुछ सीखेंगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग उसे वैसे ही बनाते जाएंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट ही डेवलप करेंगे हम लोग, ताकि कंफर्टेबली आप लोग आराम से सीख पाओगे इसे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो सॉफ्टवेयर टाइप्स है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर हम लोग डिस्कशन में लेंगे तो ठीक है, पहला जो सॉफ्टवेयर टाइप्स होगा वो कौन सा होगा, वो होगा स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब अकेला खड़ा रहने वाला, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, दैट्स इट। स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है। तो इस कैटेगरी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, विच सॉफ्टवेयर दिस कैटेगरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। किसी के बैकग्राउंड में नॉइज है ना, तो थोड़े लिए आप म्यूट पे चले जाइए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप जवाब दे देना, अगर नॉइज नहीं है तो आपके बैकग्राउंड में, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करें, सही जगह पे बैठे, वो क्या होगा आपके लिए भी अच्छा होगा, बाकी सब लोगों के लिए भी अच्छा होगा। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसका डेफिनेशन बना देते हैं आप। विच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन सिस्टम, सिस्टम का मतलब है यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप, इंस्टॉल इन सिस्टम दैट सॉफ्टवेयर अवेलेबल ओनली इन द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम में हम लोग उसे इंस्टॉल करेंगे उसी के अंदर हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हम लोग, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नोटपैड, अगर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो मैं ही यूज कर पाऊंगा। अगर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो मेरा दोस्त उसके सिस्टम में से उसने अगर इंस्टॉल नहीं किया तो वो इस्तेमाल कर पाएगा क्या इसे? नहीं सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड, देन टैली, जैसे कि पुराने वाले पुराने वाले फोटोशॉप, ठीक है। अभी जो होटल वाला मैनेजमेंट का रहता है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, वो जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उनके होटल में जब आप ऑर्डर देते हो या बिलिंग के लिए, तो उस टाइम पे ये सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जिनके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे वही उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। तो ये इंडिया में बनाए जाते हैं बट इतने नहीं, मतलब उसकी इतनी डिमांड नहीं है स्टैंड अलोन की, उसमें पैसा भी उतना ज्यादा नहीं है, बट उतना ज्यादा नहीं मतलब कंपेयर टू द अदर्स। दूसरा है आपका, और ये बनाने के लिए जो अलग अलग इन्वायरमेंट है, जो आप कौन से हैं, अगर जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स जाओगे तो इलेक्ट्रॉन जेएस, आप सी शार्प विथ विंडोज कंपोनेंट,
ये वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, विंडोज। उसके बाद जावा का है तो जैसे कि JWT, AWT, स्विंग, कुछ ये वाले जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू, या ये किसी मॉड्यूल है प्रोग्रामिंग के जिसके थ्रू ये आप स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे कि मेरे इस सिस्टम में देखो कैलकुलेटर है, तो ये कैलकुलेटर जो है ये भी एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, अगर ये इंस्टॉल्ड है सिस्टम के साथ तो ये हम लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा जो है, दूसरा जो है आपका, दूसरा जो कैटेगरी आता है वो है वेब एप्लीकेशन। दूसरा कौन सा है? वेब एप्लीकेशन। यानी कि वेब एप्लीकेशन का मतलब सेम सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के जरिए कहीं से भी कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, इसे इस्तेमाल कर सकता है, तो इसे कहा जाता है वेब एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन। तो कब हम इसे कहेंगे, कब हम इसे वेब एप्लीकेशन कहेंगे? कि एक एक ही सिस्टम पे, जो सिस्टम पे हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे वहीं से दुनिया भर के लोग कोई भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ, LIC की जो एप्लीकेशन है या SBI की जो एप्लीकेशन है, ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है क्या? डू यू थिंक ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है क्या ये? नहीं। नहीं सर। नहीं। तो ये कहीं तो भी होगी, यस एब्सोल्युटली, ये कहीं ना कहीं पे तो भी होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल होती है? उसे इंस्टॉलेशन नहीं, उसे डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। देखिए, जैसे कि थोड़े से शब्द अलग हो जाते हैं, टर्म अलग होते हैं। हम लोग नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं कोई सॉफ्टवेयर लोकली, लेकिन हम जब कोई सर्वर पे इसे इंस्टॉलेशन यानी इस्तेमाल करने लायक रख देते हैं तो उसे डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ये जो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर रहता है, ये सारा जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पे रखते हैं? तो सारा जो सॉफ्टवेयर है, मैं पेंट में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वेब एप्लीकेशन वाला जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है रखा जाता है एक सर्वर पे, मान लेते हैं यहाँ पे इसका नाम है सर्वर, सर्वर। और यहाँ पे होता है आपका ये इंटरनेट। पता है ना सब लोगों को इंटरनेट क्या चीज है? इंटरनेट, यस सर। ठीक है, इंटरनेट। और बाकी सब लोग यूजर, यूज करने वाले लोग, फॉर एग्जांपल ये सर्वर अगर फेसबुक का है, फेसबुक या जिसे मेटा कहते हैं, तो इंटरनेट के जरिए आप लोग कनेक्ट होते हो ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशंस होगा, ये जो एप्लीकेशन है इसे आप कौन सा एप्लीकेशन कहोगे? कौन से कैटेगरी में आता है ये एप्लीकेशन आपका? वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसकी जो डिमांड होती है ना ये ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? कि किसी क्लाइंट का अगर वेब एप्लीकेशन है तो वो लोग कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं सिंगल सिस्टम के जरिए, कोई भी लैपटॉप से, मतलब जिनके जो परमिशन देनी है उसके अकॉर्डिंग। और डेटा भी, रिपोर्टिंग जो है वो भी मतलब सही रहेगी आपकी, रिपोर्टिंग जो है वो भी आपकी सही रहेगी, एवरीथिंग इज दैट। तो ये है वेब एप्लीकेशन। तो इसका डेफिनेशन जो है वो मैं लिख देता हूं, विच एप्लीकेशन, विच एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑन सिंगल, मतलब एक कंप्यूटर के अंदर सिंगल सिस्टम एंड एक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट, that that software that software called web application or web software, you can say web software or web application। क्या है?
बताइए कि ये आप किसी को कंफ्यूजन है, किसी को डाउट है इसमें? एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन दोनों के बीच में? सर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन एक ही चीज है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों है। तो इस तरह से जब आप, ठीक है, इस तरह से आप जब अलग अलग कैटेगरी समझ पा रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग तीसरा भी एक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। यहाँ पे भी मैं सॉफ्टवेयर को आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन टर्म डाल देता हूँ, तो सभी जगह पे सेम होगा। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अब इसका इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मतलब बहुत सारे वेब एप्लीकेशन मिलके एक एप्लीकेशन तैयार होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। किसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? मतलब कि अलग अलग एप्लीकेशन को जोड़ के एक एप्लीकेशन क्रिएट होगी, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कहा गया? कि ये जो एप्लीकेशन बन रही है वो अलग अलग जगह पे है, अलग अलग पीस है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से वो बनी है, मतलब वो पूरा सॉफ्टवेयर बनने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। दैट्स द सिंपल मीनिंग। which एप्लीकेशन, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे which एप्लीकेशन combine multiple web applications from different web, then it is called distributed applications। तो चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का। ठीक है, सिंपल वाला एग्जांपल। फोन पे किसी को पता है? फोन पे पता है किसी को? फोन पे, यस सर, यस सर। गूगल पे पता है? यस सर। पेटीएम पता है? यस यस सर। हाँ, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हुआ? मैं एक एग्जांपल, कौन सा लो, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम का एग्जांपल दो, आप बताइए क्विक, नाम ले लो भाई। फोन पे, गूगल पे। ओके, दो बार फोन पे, एक बार गूगल पे, तो ठीक है, मैं फोन पे वाला ले लेता हूँ, दोनों भी सेम ही है। फोन पे, चलो आप जब पैसा ट्रांसफर करते हो, मान लेते हैं आपकी जो बैंक है, वो एसबीआई बैंक है, और दूसरी जो बैंक है एचडीएफसी बैंक है। कितनी बैंक है यहाँ पे? दो बैंक। थोड़ा सा टाइपो हुआ है, इग्नोर कर देना, वो एचडीएफसी था, एफ हो गया, ठीक है। तो ये जो फोन पे क्या करेगा कि ये एसबीआई का एक सॉफ्टवेयर है, मान लेते हैं ये एसबीआई का एक सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन है ना, वो एसबीआई की भी और एचडीएफसी की भी है। तो ये क्या कर लेता है, ये लोग क्या करते हैं कि जब आप पैसा भेज रहे हो ना, तो आपके ये जो, मान लेते हैं इसमें हम लोग, एक है ये एसबीआई और मान लेते हैं ये दूसरा है एचडीएफसी। अगर हम लोग हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब हमें भेजना है तो ये लोग क्या करेंगे, फोन पे से आपके अकाउंट में से, एसबीआई के अकाउंट में से पैसा जो है वो डाल देंगे एचडीएफसी में। लेकिन कैसे डालेंगे? तो वो इंटरनली जो है वो यही वेब एप्लीकेशन, दोनों वेब एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, बस और कुछ नहीं, इंटरनली। फिर वो कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये आगे का पार्ट है। हाँ, अभी ये तो हुआ पैसा ट्रांसफर करने का, यू गेट। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो दूसरा एग्जांपल जो है वो क्या है? तो दूसरा एग्जांपल है, क्या आपको पता है फोन पे से लाइट बिल भरा जा सकता है? किसी को हाँ, तो लाइट बिल जो है आपके घर में जो लाइट बिल आता है वो कौन से कंपनी का आता है? हमारे इधर तो एमएससीबी का है, मतलब मेरे यहाँ पे, किसी का टाटा रहेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एमएससीबी के साथ टाई अप कर लेते हैं और
मान लेते हैं आप एसबीआई से पैसा भरोगे तो एसबीआई के साथ भी टाइप करोगे और इनको भर दोगे। तो आप मुझे बताओ ये जो सॉफ्टवेयर है ये कितने अलग अलग वेब एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ है एज ऑफ नाउ आप अगर सोचोगे तो। ये पहला वेब एप्लीकेशन हुआ एमएससीबी वाला, एसबीआई वाला भी हुआ, ये आपने एग्जांपल में कितना हुआ देखो, ट्रेन टिकट, ये भी हुआ होगा। तो उसके बाद वेब, ये भी एचडीएफसी। ट्रेन का टिकट भी होता है सर? हाँ तो ये देखो मतलब कि ये जो है रिचार्ज का भी होगा। बहुत सारे, अगर ट्रेन का टिकट भी निकालना है या बहुत सारी चीजें करनी है, ट्रेन का टिकट है, गैस बुक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये लोग इंटरनली क्या करते हैं, सब वेब एप्लीकेशन को मिला के इंटरनली जोड़ देते हैं ऐसे। एयरटेल का रिचार्ज करना है तो एयरटेल के वेब एप्लीकेशन के साथ वो कनेक्ट करेंगे। अगर उसे जियो का रिचार्ज करवाना है तो जियो के साथ जाके वो कनेक्ट करेंगे। मतलब तो कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे थ्रू करते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वेब एप्लीकेशन है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन के लिए डिमांड है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड वेब एप्लीकेशन के लिए जो है मोस्ट डिमांड है नाउडेज। खास करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इट्स वेरी डिमांडिंग, इट इज हाईली पेएबल थिंग्स ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्योंकि इसके जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के और ज्यादा कस्टमर्स होते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये समझ चुके हैं कि कितने कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स है, स्टैंड अलोन क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है इसमें? सिंपल है। वेब एप्लीकेशन क्या है, सिंगल सर्वर पे जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा और उसे लोग इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है कि अलग अलग वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके आपको एक जगह पे सहूलियत देंगे। अगर आपका अकाउंट 10 जगह पे है, एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, तो आप मैन्युअली वो साइट पे जाके भी कर सकते हो। जैसे कि आपका एचडीएफसी का भी नेट बैंकिंग है, एसबीआई का भी है, लेकिन आप लोगों को उन लोगों ने क्या दिया ऑप्शन कि नहीं, सारे बैंक एक जगह पे जोड़ के दिए ताकि आप उनके जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर पाओगे। और फिर वो लोग बिजनेस कैसे कमाते हैं, फोन पे वाले लोग अभी तो रिचार्ज पे चार्जेस लेना चालू कर दिया, 2 रुपए प्लेटफॉर्म चार्ज करके। तो वो कैसे करते हैं कि वो लोग ना रेड बस वाले का कूपन देते हैं, रमी सर्कल का कूपन देते हैं, आपको स्क्रैच गार्ड आते हैं ना, स्क्रैच आते हैं ना करने के लिए कुछ कूपन्स आते हैं कि नहीं ट्रांजेक्शन करने के बाद। आते सर। तो वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, वो उनके कस्टमर होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतने इतने यूजर्स है और अगर हम लोग आपके एडवर्टाइजमेंट करेंगे और आप वो लोग उतना ज्वाइन होते हैं, उनका फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उनको उतना पैसा मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलेगा। अभी तो इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया, गोल्ड लोन लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, सारी चीजें फोन पे में है अगर आप ओपन करके देखोगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का कमाल। अभी चलिए हम लोग रोल्स को समझ लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में कौन क्या काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजरली मैं ज्यादा नहीं, हमारे जो 4 रोल है मोस्टली करके इसके ऊपर फोकस दूंगा मैं। तो सबसे पहले जो यूज करने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूजर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल आएगा या पार्ट आएगा वो होगा यूजर का। यूजर दूसरा जो होगा जो यूजर को हर रिक्वेस्ट पे जो भी चाहिए वो दे देगा, वो होगा दूसरा सर्वर। और सारा डेटा जो स्टोर करेगा, वो होता है डेटाबेस। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ये कम से कम 3 मॉड्यूल तो होने ही होने चाहिए। 3 मॉड्यूल कौन से? यूजर इस्तेमाल करने वाला, जो भी यूजर को कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर ये मुझे ये दिखाई देता है तो ये यूजर इंटरफेस है, कोई भी
जो यूजर इस्तेमाल कर सकता है। अभी यूजर 2 डिवाइस से इस्तेमाल करता है, बताइए अगर आपको कोई बैंक का आपको स्टेटमेंट चेक करना है तो आप कौन से 2 डिवाइस यूज करोगे? डिवाइस यानी कोई भी, मोबाइल। पहला जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करोगे, कंप्यूटर और मोबाइल। ठीक है, आप एक मोबाइल करोगे, और दूसरा जो है कोई भी सिस्टम, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप में यहाँ पे सिस्टम डाल देता हूँ, सिस्टम डाल देता हूँ, मतलब आपके पास जो है, आपके पास नॉट बाहर जाके आप चेक करोगे, ठीक है, सिस्टम। तो जब आपको कोई यूजर का एरिया जो है, देखो यूजर जो इस्तेमाल करता है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यूजर 2 डिवाइसेस से यूज करता है। पहला जो डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस है? पहला जो डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस है? मोबाइल। दूसरा जो है कौन सा डिवाइस है? सिस्टम। सिस्टम। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आता सर। ठीक है, तो मोबाइल का अगर एप्लीकेशन बनाना है आपको, जो यूजर साइड का मोबाइल का एप्लीकेशन है, तो आपको क्या सीखना होगा? कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि जावा, कोटलिन। ठीक है, यूजर साइड में अगर आपको काम करना है तो कोटलिन, और मोस्टली इंडिया में एंड्रॉइड का होता है तो एंड्रॉइड। दैट्स इट। इतना अगर आप करोगे तो एज एंड्रॉइड डेवलपर करके आपको जॉब मिल जाएगी, कोई इशू नहीं, कोई डाउट नहीं। हाँ, लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग है थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन, लॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है मोबाइल का अगर बनाना है आप लोगों को। तो इसे डेवलपमेंट, जो नेटिव डेवलपमेंट है, ये सीखना आपको जरूरी होता है। दूसरा है, अगर आप सिस्टम के लिए जाते हो, जो कि एप्लीकेशन बहुत, ये जो है मोबाइल ऐप इंडिया में ज्यादा चलती है, लेकिन सिस्टम वाली जो एप्लीकेशन होती है ना, हर कंपनी इस्तेमाल करती है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। क्योंकि कोई प्रोजेक्ट अगर कंपनी का बनाना है तो हम लोग यही एप्लीकेशन, सिस्टम वाली एप्लीकेशन बनाते हैं, जिसके लिए आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी जिसे हम लोग सीखने वाले हैं, रिएक्ट या एंगुलर। ये 2 टॉप की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है बस। अभी अगर आप इन दोनों में से, हम लोग ऑफर अभी मोबाइल का नहीं कर रहे, अगर आप इतना करोगे तो आपको जो रोल मिल रहा है, आपको ये वाला जो एरिया आप कवर कर रहे हो, आपको जो रोल मिलेगा ये क्या होगा, मतलब आपका डेजिग्नेशन क्या होगा? आपको दिया जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि अगर एंगुलर है तो एंगुलर डेवलपर, ठीक है, आपको कंपनी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा भी दे सकती है। दूसरा रोल जो है, डेजिग्नेशन में कोई नहीं है मतलब, फिर आपको दे सकती है फ्रंट एंड डेवलपर या फ्रंट एंड इंजीनियर, इस तरह से आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, ये करने के बाद जब आप ये 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तो आपको करना क्या है एक्चुअली, तो ये जो सर्वर है, ये वाला जो सर्वर है आपका, ये वाला जो सर्वर है, सर्वर आपको ये फॉर्म में डेटा देगा। मैं मेक माई ट्रिप का ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेक माई ट्रिप पता है ना सबको कि नहीं पता? अच्छा। यस सर। हाँ सर बता। हाँ, तो ये जो मेक माई ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, ये जो जितना भी दिखाई दे रहा है, ये कौन से लैंग्वेज से बनाया गया है, मैं आप लोगों को वो पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो है ना, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसे थोड़ा सा आप अगर ऊपर लेके जाते हो तो देखो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग? HTML। HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बस इतना करना है कि ये खूबसूरत तरीके से आपको दिखाना है। ये डेटा बैकएंड डेवलपर जो है कैसे डेटा भेजते हैं ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेटवर्क टैब में चला जाता हूँ, ये आपको करना नहीं है अभी, बाद में करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च मार देता हूँ, ये सर्च तारीख लेते हैं, थोड़ा पहली वाली तारीख लेते हैं, कुछ सिलेक्ट करते हैं, न्यू दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु,
उसके पहले का है ही नहीं अवेलेबल इस पे। हाँ, तो वो वाली डिटेल्स निकाल लेते हैं, इसके अंदर डेटा नहीं है, ठीक है। मैं दूसरी वाली एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। कंफर्म टिकट करके एक है एप्लीकेशन, जो आपको जैसे कि कहाँ पे जाना है अपने को, ठाणे से लेकर नागपुर चले जाते हैं लेट्स से। नागपुर, ठीक है। तारीख लेते हैं, कुछ और तारीख लेते हैं। मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर सबको, कि कुछ प्रॉब्लम दे यस रहा है? सर, साउंड साउंड बरोबर. क्योंकि मेरा ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ। और यहाँ पे सर्च पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो क्या आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि सारी ट्रेन की डिटेल दिखाई दे रही है यहाँ पे? यस सर। यही फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, बराबर। अब अगर मैं ये सोचूं, ये जो डेटा आ रहा है ना, आप अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करोगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेज पे, ये मतलब बॉक्स बनाया हुआ है, इधर ये बटन है, ये सारी चीजें हैं, तो ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है कि कलर कौन सा रहेगा ये बटन का, यहाँ पे क्या होगा, ये मेन्यू में क्या होगा, ये बटन क्या होंगे, ये सारा जो है ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। बैक एंड डेवलपर क्या करते हैं, जैसे ही आपने सर्च किया, अभी क्या किया मैंने, क्या सर्च किया, ठाणे टू लेकर नागपुर तक, ये मैंने रिक्वेस्ट डाली सर्वर को, ठाणे टू नागपुर। TNA टू नागपुर जो है, इसका कोड मैंने डाल दिया। आपको अगर देखना है तो यहाँ पे देखो URL में दिख रहा है, कहाँ से URL दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है कि यहाँ पे मेरा जो कर्सर, देखो यहाँ पे थोड़ा, ट्रेन्स फ्रॉम ठाणे टू नागपुर के लिए बता दिया उसने, तारीख भी दे दी है यहाँ पे। तो ये जाएगा सर्वर पे, और सर्वर उसे डेटा कैसे फॉर्मेट में देगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेटवर्क, इसे मैं रिलोड कर देता हूँ एक बार, ताकि वो डेटा आ जाए। Let's see, fields etc. इसका डेटा मैं एक बार वापस से इसे सर्च करता हूँ, इसका डेटा भी लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। ठाणे टू ट्रेन, ये ऐसे डेटा आएगा। मैंने डेटा निकाला, आपको अभी फिलहाल ये जानने की जरूरत नहीं कि डेटा क्यों निकाल रहे हैं, बस हमें ओवरव्यू जानना है कि बैकएंड वाले लोग जो होंगे, बैकएंड डेवलपर वाले क्या करेंगे। तो बैकएंड वाले जो डेवलपर होते हैं ना, ऐसे डेटा देंगे। अभी मुझे बता, नॉर्मल यूजर को ये डेटा समझ में आएगा क्या ऐसा? ये जो डेटा है इस तरह से नॉर्मल यूजर वाला समझ पाएगा? नो सर। नहीं समझ पाएगा, बराबर। तो ये डेटा क्या किया है, करते हैं ये लोग, और भी डेटा रहेगा इसके अंदर, तो वो भी निकाल लेंगे हम लोग कि कौन से स्टेशन से लेकर कौन से स्टेशन तक का है, तो ये भी आएगा। मल्टीपल स्टेशन लिए इसने, ठीक है, वो भी निकाल देंगे थोड़ी देर में। तो ये जो डेटा है ये समझने लायक है ही नहीं, बिल्कुल भी समझने लायक नहीं है। तो ये डेटा दिया जाएगा बैकएंड डेवलपर के थ्रू। फ्रंट एंड डेवलपर का काम है उस डेटा को इस तरह से अच्छे से दिखाना यूजर को, मतलब यूजर की सेवा करना। यूजर को क्या अच्छा दिखेगा, कैसे अच्छा दिखेगा, कलर कौन सा होगा, ये छोटा, ये सारी डिटेल जो है ना, ये सारी डिटेल बैकएंड वालों ने दी हुई है, ये इंटायर डिटेल सारे एप्लीकेशन की। ये जो एप्लीकेशन है कौन से फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में सारे स्टेशन के कोड दिए हैं, ताकि यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ये वाली, ये देखो, ये यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसे आया हुआ है देखो, ऐसे स्टेशन कोड TNA, स्टेशन नेम ठाणे, सिटी ठाणे, महाराष्ट्र, ऐसे आया। लेकिन यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है हम लोगों को, चेक करो, ऐसे। तो उसे खूबसूरत करने का काम जो है, जो डेटा ऐसे रॉ डेटा आया है, ये काम है खूबसूरत डेटा जो आया, जो डेटा है उसे खूबसूरती से दिखाना है, ये काम है फ्रंट एंड डेवलपर का। बैक एंड डेवलपर का तो आप लोग काम समझ ही गए होंगे कि उनको जस्ट जो रिक्वायरमेंट, यानी जो ये जो सर्वर पे काम करते हैं बैक एंड डेवलपर कहलाते हैं, जो रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा NGP2, मैंने कहा TNA,
टू TNA टू NGP, ये डेटा चाहिए। यहाँ पे बैकएंड डेवलपर एक बनाएंगे उनका मॉड्यूल जिसे हम लोग कहेंगे API। ये API इंटरनली कनेक्ट होंगी डेटाबेस के साथ, और ये डेटाबेस में सारा डिटेल्स रहेगा, सारी डेटाबेस की जितनी भी ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन होंगी, टिकट की अवेलेबिलिटी होंगी, वो सारी जो होंगी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ये API जो है, ये कंपोनेंट बैकएंड का, ये इसमें से डेटा निकाला जाएगा और वापस जो है ये फ्रंट एंड डेवलपर को कैसे फॉर्मेट में दिया जाएगा, कौन से फॉर्मेट में दिया जाएगा ये डेटा, JSON फॉर्मेट में। इसे कौन सा फॉर्मेट कहते हैं, JSON फॉर्मेट। तो नॉर्मल यूजर समझ पाएगा क्या ये डेटा को? नो सर। नो। तो बैकएंड डेवलपर का काम बस इतना ही है कि जो रिक्वेस्ट आई है उसके हिसाब से API बनाएगा, और वो डेटाबेस यहाँ पे उसका लॉजिक रहेगा, बहुत सारे लॉजिक रहेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और डेटा फेच करके रॉ यानी JSON फॉर्मेट में वापस दे देगा। तो ये जो काम है ये बैकएंड डेवलपर का काम है। और ये जो है API बनाने का काम जो है, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ये बनाने के लिए, तो PHP के थ्रू लारावेल है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू Node.js, Express.js है, और हम लोग जावा का देते हैं तो जावा विद स्प्रिंग बूट, ये वाला देते हैं हम। हमारे पास दो चीजें हैं, जावास्क्रिप्ट, Node.js, Express.js, ये दोनों में से सिर्फ बैकएंड में एट ए टाइम एक ही चाहिए, या तो ये करो या तो ये, सारे करने की जरूरत नहीं होती। क्या हमें PHP भी सीखना जरूरी है, Node.js भी सीखना जरूरी है और स्प्रिंग बूट भी सीखना जरूरी है क्या? बोलिए। कोई भी एक सीखिए, बैकएंड का काम हो जाएगा। और ये जो डेटा हम लोग जहाँ पे स्टोर करते हैं उसमें भी कोई भी एक चलता है, जैसे कि अलग अलग है, MySQL है, पोस्टग्रेस है, ओरेकल है, और NoSQL में जैसे कि मोंगो बहुत डिमांडिंग है, मोंगो, कसांड्रा, इनमें से कोई भी एक करने की जरूरत है। हर प्रोजेक्ट में सिर्फ एक की जरूरत होगी, मल्टीपल लेने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो काम होगा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी बैकएंड डेवलपर की। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो यू नो ओनली अबाउट दिस मच पार्ट। आपके कितने टॉपिक है, ये 4। और बैकएंड डेवलपर को सिर्फ जावा, स्प्रिंग बूट और उसके रिलेटेड टूल्स सीखने होंगे। अगर आप कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, और मतलब अलग अलग रोल मैंने दिए हुए, एक फ्रंट एंड डेवलपर है, दूसरा बैक एंड डेवलपर है, तो बैक एंड डेवलपर के लिए जावा, स्प्रिंग बूट, ये चीजें उनको करनी पड़ेगी, वो सीखना पड़ेगा। और जो फुल स्टैक वाले हैं उनको दोनों करेंगे तो फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं। जिसे फ्रंट एंड भी आता है एंड बैक एंड भी आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। अभी अगर आपके रोल्स के बारे में बात करेंगे, हाँ यस, अभी और एक बात याद रखिए, जो सॉफ्टवेयर है अभी ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कौन टेस्ट करेगा? अगर मैं मैन्युअली यहाँ पे वैल्यू डाल के टेस्ट करता हूँ तो उसे मैन्युअल टेस्टर कहते हैं। उन्हें क्वालिटी एनालिस्ट यानी QA कहा जाता है। क्यों? वो टेस्ट कर करके वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है एनालाइज करते हैं, इसीलिए उनको क्वालिटी एनालिस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैन्युअली टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि भाई ये सब सही चल रहा है। अगर मान लो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है मुझे, मैंने मोबाइल नंबर के जगह मेरा नाम डाल दिया तो क्या होगा? मतलब अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग केसेस डालते हैं, गलत करते हैं कि मैं अगर ये गलत डाल दूंगा तो कहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, कुछ एरर आएगा। सारे टेस्टिंग का काम होता है। सिर्फ लॉगिन के लिए ही 10-20 सिनेरियो बना देते हैं मैनुअल टेस्टर कि पहली बार मैं सिर्फ ईमेल डालूंगा, नहीं ईमेल नहीं डालूंगा, ईमेल डालने की जगह मैं मोबाइल डाल दूंगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा? वो सिनेरियो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा टेस्ट करेंगे। और कोई भी QA यानी टेस्टर, हमारे मतलब हम जो डेवलपर बात करते हैं, कोड को फाड़ना यानी कि देखो खराब करना, एरर लाना, एनी हाउ वो एश्योर करते हैं कि किसी भी वजह से फट जाए, कुछ भी डालू
तो वो कैसे खराब करके दिखाओ, मतलब उसमें से गलतियां किस तरह से निकाल सकते हैं, ये काम है टेस्टर का। इसीलिए दोनों डेवलपर और टेस्टर जो होते हैं या क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं, दे आर लाइक ए राइवल, दुश्मनी के जैसे एक तरह से आप कह सकते हो। तो मैनुअल में, हाँ बोलिए। सर एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखाओ ना सर, वो जेसन पे एक दूसरी वेबसाइट लेके। कोई भी वेबसाइट पे आप जाइए, अभी आपको जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ, बट जैसे कि रेड बस यात्रा सर। यात्रा कर लेते हैं। शायद मेरा नेट ना उतना फास्ट नहीं चल रहा है, ठीक है, यात्रा डाल देते हैं, ठीक है। एक में यात्रा डाल देते हैं, ठीक है। इसे ओपन कर देता हूं मैं, इसे राइट क्लिक करके, ये अभी नहीं करना है आपको, नेटवर्क टैब में चला जाता हूं मैं। ये देखो ऐसे जेसन आता है ये यहाँ। तो मैं अलग अलग अभी होटल्स या जो भी चीज है, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। ये देखो बहुत सारे अलग अलग है, मैं अभी कुछ तो सर्च कर लेता हूँ, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। और क्या ढूंढे, न्यू दिल्ली कब का ढूंढे, ये वाला सर्च फ्लाइट। चलो मैंने बटन पे दबा दिया, ये देखो इतनी सारी, वो जो बैकएंड पे जा रहा है, जो सर्वर पे जा रहा है, इतनी सारे रिक्वेस्ट मार दी उसने। तो ये सारी देखो, ये सारी डेटा है। अभी आप पढ़ पाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं। ये लो, आपकी फरमाइश पे ये मैंने लोड किया है डेटा, तो ऐसे डेटा आएगा। ये ऐसे डेटा आ गया है। ये देखो बॉम्बे, फ्लाइट, टाइम, डेट। लेकिन आपको दिखाना कैसे है, यात्रा पे जाते हैं, फ्रंट एंड वालों को इस तरह से दिखाना है। कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है ना ये चीजें। हेलो, दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर हाँ। यस सर। लेकिन डेटा किस तरह से आ रहा है, देखो सर। डेटा जो बैकएंड का है इस तरह से आ रहा है। आप खुद भी जाके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये फ्रंट एंड में लिखा है सर? ये सारा फ्रंट एंड है आपका, ये जो है ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है सारा। इसमें जो भी डेटा आएगा वो बैकएंड से आ जाएगा। आपको पर्टिकुलर प्लेस पे आपको कैसे दिखाना है, इसके रिक्वायरमेंट जो है, ये बॉक्स बनाना है, यहाँ पे लोगो दिखाना है, एयर इंडिया जो फ्लाइट का है वो दिखाना है, ये सारी चीजें डेटा जो है बैकएंड वाले अवेलेबल कराते हैं। आपको यूजर को जो समझेगा उसमें बनाना है, उसके हिसाब से करना है। आया समझ में कि और भी कोई कंफ्यूजन है? ऑटोमेशन टेस्टर ये जो टेस्टिंग करेंगे ना, कोड लिख देंगे ऑटोमेटिकली, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। जितने भी टेस्ट केसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली टेस्ट होते जाएंगे। ब्राउजर ऑटोमेटिकली रन होगा, यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेट होगा, लॉगिन होगा, लॉग आउट होगा, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट केसेस वो हो जाएंगे। तो वो ऑटोमेशन टेस्टर का काम है। क्या आप लोगों को समझ में आया फ्रंट एंड का काम क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर का, और बैक एंड का काम क्या होगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? सर फ्रंट एंड का कोड कहाँ पे? ये क्या आपके सामने दोस्त, ये देखो इंस्पेक्ट कर देता हूँ, और ये एलिमेंट सारा फ्रंट एंड का कोड है। ये HTML से स्टार्ट हुआ, ये हेड बॉडी, इसके अंदर सारी चीजें लिखती गई है। अभी आपको देखना होगा ये भी, ये देखो आपको ये देखना है कि ये कैसे दिखता है, ये वाला कैसे बना है। ये लो देखो,
मजे करो, ये देखो ये कोड लिखा है उन लोगों ने, ड्यू दिया हुआ है। जो जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, मतलब ये देखो मुंबई दिख रहा है आप लोगों को, ये जो यहाँ पे जो हाईलाइट होगा ये देख लेना, मैं जैसे जैसे कोड है ना तो वो उसका कोड है, मान लो ऐसे, ये देखो 755 ऐसे, ये पूरा कोड है देखो। अगर मैं फिर से इसे सिलेक्ट कर दूं तो पूरा पेज होगा, इसे सिलेक्ट करूं तो हेड होगा, इसे सिलेक्ट करूं तो पूरा बॉडी, ऐसे ऐसे जाते जाऊंगा तो वैसे वैसे कोड भी चलते जाएगा आपके हिसाब से ऐसे। तो ये इतना एरिया है, सेक्शन है उसका, दैट्स इट। सो हेलो सर। हाँ सर बैकएंड के पास ये डाटा, जो ये डाटा है ना, ये फ्रंट एंड बनाने का है तर हाँ तो कुठून येतो सर मग त्यांच्या बॅकएंड हा डेटाबेस मध्ये टाकतात हे लोक, हे डेटाबेस मध्ये बॅकएंड साठवलेला वाल्यांना ते डाटा ते डेटाबेस मधून, हा जो डेटाबेस आहे ना हा गोडाऊन आहे एका प्रकारचा, स्टोरेज लोकेशन आहे। हा तो डेटाबेस कडून येतो आणि मग बॅकएंड वाल्यांना त्यांनी काय करावं लागतं तिथे मग असं हा ते तर बॅकएंड बॅकएंड वाल्यांना डेव्हलपरचं काम आहे, ते काय शिकवलं जाऊन ते शिकवलं जाईल ना बॅकएंड डेव्हलपमेंट मध्ये, कोर्स मध्ये हे पण शिकवलं जाईल, काय करावं लागेल ते शिकवलं जाईल। आजचं जे सेशन आहे, आज का जो सेशन है वो सिर्फ कि बैकएंड वाले लोग का रोल क्या है, फ्रंट एंड वाले का रोल क्या है, बाकी ये लोग कैसे करेंगे इसको 6 महीना जाएगा बैकएंड डेवलपर को सीखने के लिए। और ये भी मतलब नॉन आईटी वाले हैं तो 6 महीना जाएगा सीखने के लिए, 4 से 6, ये भी सीखने के लिए 4 से 6 अगर जावा के साथ जाते हैं तो। कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा। हाँ सो हाँ बोलिए सर हाँ। फ्रंट एंड में जब भी हम कुछ बनाते हैं तो मोस्टली मतलब उससे नहीं, मतलब कॉपी करते हैं ना इधर। ये तो डेवलपर के ऊपर डिपेंड है, कॉपी पेस्ट सभी जगह पे चलता है दोस्तों, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट कॉपी पेस्ट करने के लिए भी आप लोगों को वो तो समझ में आना चाहिए ना कि कॉपी कहाँ से करना है, पेस्ट कहाँ पे करना है, जो हाँ कॉपी सर वो भी तो चीज लगेगी, वो सारी चीजें हैं, काम बहुत सिंपल है। हाँ तो मैंने किसी ने कल ये पूछा था कि जो रियल बैच में जो है एग्जिस्टिंग में कोई पड़ा हुआ है और कोई जॉब पे लगा है क्या, तो मैंने बुलाया है राहुल राज को। हाय राहुल, आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ सर आ रही है आवाज। तो आपका हेलो। क्या, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है क्या? आप सब लोग राहुल को सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर सर। कितने तो पहचानते भी हैं इस ग्रुप में मुझे। कौन कौन राहुल को पहचानते हैं? हाँ सर वही सर, मैं सुमित। या ओके सर आशीष। मैक्सिमम पहचानते हैं सर, बहुत ओके पहचानते हैं। ओके, या तो आप तो वैसे फेमस ही हो यार, मतलब तो बड़ी बात नहीं। तो आपको रिसेंटली जो ऑफर, आप बताओ, आपका क्या मतलब बेस पैकेज था और आपको शुरुआत में कितना मिला और आप कितना चाह रहे हो अभी? श्योर सर। मुझे आज ही मतलब फर्स्ट ऑफर मिला है एज ए एंगुलर फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, तो 7.5 लाख पर एनएम का मिला है इन द बैंगलोर। बट मैं आगे के लिए कर रहा हूँ कि मुझे 9 या 12 के राउंड के लिए मुझे मिल जाए, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। ओके ओके दैट्स ग्रेट। तो कंपनी नेम यदि चाहिएगा तो मैं बता सकता हूँ। आप लोग साइन्यो टेक्नोलॉजी का नाम सुनिएगा, और इनका मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने वाला है इंडिया में, तो उसी में एज ए टेक लीड इन द फ्रंट वेब डेवलपर के लिए मुझे मिला है, फ्रंट एंड डेवलपर। और इसके पहले क्या करते थे, मतलब आपका क्या मतलब आप कुछ आईटी बैकग्राउंड के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? कितना राउंड हुआ? नहीं बता देता हूँ। मैं बीटेक आपका संतलंगवा से, उसके बच्चे भी हमारे साथ इसी बैच में ज्वाइन है, कुछ जो मेरे Okay. रेफरेंस से हुए थे। ओके तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हूँ। ओके और मैं वर्क किया हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अराउंड 11 मंथ। तो उसी से तो जस्ट मुझे का शौक से हट गया, तो अब आईटी में जा रहा हूँ। तो मेरा आईटी बैकग्राउंड से कोई लेन देना नहीं था। कितने राउंड हुआ था आपका? आज जो मेरा हुआ है वो सिंगल राउंड में हुआ है।
जो आज मतलब एट ए टाइम टेक्निकल लिया है, एट ए टाइम एचआर लिया है, तो करंट 45 मिनट्स का ओनली, और उसी में उन्होंने ऑफर सब कुछ एट ए टाइम क्लियर किया उन्होंने। कि मैंने उनसे 8 मांगा था, बट 7.5 पे आके वो रुक गए थे। मतलब एक ही राउंड में चलो ठीक है भाई, राउंड Yes, का sir, क्या single होगा, round. कैसे होंगे, सारी चीजें जो है ना, सारा डिस्कशन मिलेगा, सारे मॉक इंटरव्यू होंगे, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो सारी ट्रेनिंग भी मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि डेली इनके साथ जो और मेंटर है अभी कनेक्ट ना- होते हैं। हाँ, और अभी 3 कंपनी के साथ ऑन टॉक चल रहा है, तो जिसमें एक का 9.2 लाख पे बात हो रहा, और प्लस में वो मुझे होम देंगे, ओके, एचआर है मतलब एक्स्ट्रा है, और सेकंड कंपनी से बात चल रहा है 9 पे, जो हमारे यहीं पे दिल्ली नोएडा में। तो आपको कोई ऑफर किया था तो 3 से अभी BHK घर currently देंगे? बात चल रहा है, शायद कल या परसों तक। आपको 3 BHK का घर भी ऑफर किया यस है? सर, वो like- बेंगलोर का ही था 9.2, और यस सर 9.2 लाख रुपीस, एंड वो 3 BHK biz2.com से, जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, biz2.com से प्रोडक्ट बेस है ये भी यस obviously। सर, biz2.com से, मतलब उनका, हाँ वो भी प्रोडक्ट बेस है, तो उनका रूल एंड रेगुलेशन था कि जब मैं 3 ईयर उनके साथ वर्क कंप्लीट कर लूंगा, तो 3 BHK 4 लाख मेरा हो जाएगा, और यदि उससे पहले मैं छोड़ता हूँ तो वो रिटर्न ले लेंगे। ओके, ये उनके साथ मतलब था, और वो बैकएंड के बाकी वगैरह वो खुद सिखाते हैं। ओके, वर्क फ्रॉम होम और इन फ्यूचर तो मैं सर से कनेक्टेड हूँ कि मैं डीएसए वगैरह मतलब आगे करूंगा। और नेक्स्ट ईयर का गोल क्या है, कितना पैकेज डीएसए चाहिए वगैरह आपको नेक्स्ट करके ईयर पे? मतलब फिर आगे के पैकेज के लिए। ठीक है, सो दोस्तों नेक्स्ट ईयर तक सर अराउंड 30 तक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। क्या 30,000 या 30 लाख? सर 30 लाख कह रहा हूँ, 30,000 लेके क्या नहीं, करेंगे? जो नए जो स्टूडेंट है ना, उनको थोड़ा 30 का मतलब 1000 है, ये भी हो सकता है, न्यू है ना, बहुत प्रेशर, उन्हें शायद आइडिया नहीं रहेगा कि आईटी में 30 लाख भी एक आप दे सकते हैं, या 40 लाख दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके भी बारे में बात होगी। सो गाइस, द नेक्स्ट मैं विश करूंगा। सर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी शेयर कर देंगे आने के बाद। ऑफर लेटर तो शेयर किया है ना आपने हमारे साथ, ठीक है। हाँ सर, आपको ऑफर लेटर शेयर। जैसे कि मैं विश करता हूँ कि आपका 9 से अबव हो जाए दूसरी कंपनी में, और ज्यादा बेटर हो। 7.5 आपके लिए कम है, अकॉर्डिंग नियर अबाउट 12 इज फाइन फॉर यू। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे, हम लोग कल मिलेंगे सेशन में। थैंक यू। थैंक यू।